कुछ भी चीज़ें लालच है, बिना मेहनत के पैसा कमाने की चीज़ें है, तो सर हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऐसे किसी भी स्कीम में शायद शुरुआत में आपको पैसे मिलेंगे, बेनिफिट मिल भी जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली में आपको फंसाया ही जाएगा और आपको इसी चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जांच कर ले कि जो भी यूपीआई आईडी पे आपने पेमेंट करना है या क्यूआर स्कैन किया या मोबाइल नंबर डाला, उसके नीचे कोर बैंकिंग सिस्टम नेम आता है एक्चुअल बेनिफिशियरी का, वो आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो, और अगर आप जानते हो तो आप उसी को पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात यह है कि सर यूपीआई पेमेंट करना है तो पिन डालोगे तो पैसा कटेगा ही, पिन डालने पे पैसा कभी भी वापस आपके अकाउंट में नहीं आता, राइट। और तीसरी चीज़ सर, नथिंग टू डू विद यूपीआई पर से, लेकिन जनरली आप लोगों को ग्रीड, फियर और इग्नोरेंस, इन चीज़ों से बचे रहना है। कोई भी आपको लालच दे करके पैसा अगर देने की कोशिश करे या आपको डरा करके पैसा निकालने की कोशिश करे, स्पेशली जब वो डिजिटल हो, जब वो इन पर्सन आपके सामने ना हो, तो इससे आप सतर्क रहें और इन सारी चीज़ों के स्कैम में आप ना फंसें। आपणकर तीनोटी जिनस जहाँकि हूँ आपणक लोभ, ता सहित आपणक भय, आउ लास्ट आपणकर किछि पाइबा पई आशा बा जहाँ इन्वेस्टमेंट पुंजी निवेश कहती। भय आपण को प्रति मुहूर्त लोक दियंती, आपण अरेस्ट हो, आपण अकाउंट टंका कमिज, आपण को लोभ भी देखाती जे आपण बहुत टंका पाइबे, आपण इनफॉरमेशन आमको दे दिंतु। कहया को गले मोटामोटी भावे आपण को मूर्ख बनाया को चेष्टा करती, किंतु आपण मूर्ख नुहंती। आपण काहे मूर्ख नुहंती से कथा आपण को कहे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आम सहित हार्दिक दीक्षित अच्छा सर, आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू। लोग मूर्ख नहीं हैं, राइट? यप। क्यों मूर्ख नहीं है? सर देखिए, हम भारत में रहते हैं, हम काफ़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। ऐसे ही कोई हमारे खाते से पैसा अगर चुरा के लेके जाए तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते वो, और हम अपना पैसा बचाने के लिए हम काफ़ी समर्थ हैं। वही मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि कोई भी फ्रॉडस्टर या स्कैमस्टर आपके पास से इजीली पैसा ना निकाल के लेके जाए। आप उतने समझदार हैं और आप उनको कहिए मैं मूर्ख नहीं हूँ। बस आप मूर्ख नुहति, जहाँ को भी जे भी आपको कॉल कर, हमने देखा है कि लोग फ़ोन करते हैं कि भाई साहब आपका आपको गोवा का एक ट्रिप आया है, आप बस ये दे दो। आपको मतलब 1 लाख रुपए का लॉटरी लगा है, आप ये दे दो। आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, जाके फेसबुक पे आप तो एवरीडे टाइम निकालते रहते हो, बस ये करो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आपको कोई बोलता है तब उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? सर इस तरह कुछ भी जो चीज़ हो जहाँ पर आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट बेनिफिट मिलता हो, जिसको हम लालच कहते हैं, कुछ भी चीज़ें लालच है, बिना मेहनत के पैसा कमाने की चीज़ें है, तो सर हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऐसे किसी भी स्कीम में शायद शुरुआत में आपको पैसे मिलेंगे, बेनिफिट मिल भी जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली में आपको फंसाया ही जाएगा और आपको इसी चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए। और बाकी हमने देखा है कि टेलीग्राम और जब फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया में बहुत सारे लिंक्स आते हैं कि आप अगर पैसे कमाना चाहते हो, कि ये करना चाहते हो, मैं एक लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर आप क्लिक करो। जब आदमी कोई लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो उसको दूसरा एक थ्रेशोल्ड पे ले जाते हैं। तो ये चीज़ क्या है और क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए सर, ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अलग अलग ग्रुप में लेकर जा कर के आपको उस ग्रुप में काफ़ी सारे लोग, फेक लोग भी काफ़ी सारे रहते हैं उस लोग में, जो उन ग्रुप में वो फिर मैसेजेस पोस्ट करते हैं, अच्छा मुझे तो ये टास्क करने पे इतने पैसे मिल गए, मुझे इतने पैसे मिल गए। ऐसे 5, 10, 15 लोग अगर उस ग्रुप में मैसेजेस करेंगे कि हाँ मुझे पैसे मिल गए, तो आपकी साइकी के साथ खेला जाता है कि यार इन लोगों को पैसे मिल गए तो मुझे भी मिल जाएंगे। तो इस ग्रीड वाली जो अपनी मेंटालिटी के साथ लोग खेलते हैं और उनका आपको ग्रुप में लिया जाता है। तो इस स्कीमों से बचे। अगेन द पॉइंट इज स्टिल द सेम कि लालच की तरफ से या इजी मनी वाली स्कीम एग्जिस्ट करती नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपके साथ खुद फ्रॉड ही होगा। एक चीज़ हमने देखा है, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो बोलते हैं कि ये ऐप पे मैंने ऐसे लगाया और मेरे पैसे रातों रात इतने बढ़ गए, ये वाला मैं कर रहा हूँ और इसमें पैसे बढ़ रहे हैं और तुम भी खेलो वो वगैरह। और जैसे बहुत सारे गेमिंग ऐप्स हैं, इसमें पैसे लगाओ, 10 रुपये करो, ट्रेड करो, वो करो वो करो। ये इन्फ्लुएंसर ही बोलते हैं जो हर रात सुबह उठ से रात तक लोगों को कभी एंटरटेन करते हैं तो कभी क्या कुछ करते हैं। तो ये सब चीज़ों में कुछ सच्चाई है या ये सब वही एक फ्रॉड का एक बहाना है? देखिए सर, अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप सही मैसेज आपकी फॉलोअर्स को दें। लेकिन अगर जहाँ पर भी आपको लगता है कि इस तरह के मैसेजेस या इन्फ्लुएंस किए जाते हैं कि आप बिना मेहनत किए पैसे बना सकते हैं,
तो ये ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। आपको फिर उन स्कीम्स की जेन्युइननेस को वेरीफाई करना चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं कर सकते तो आप उन स्कीम से दूर ही रहिए सर। और मैं बस आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऐसी ये 3 चीज़ें बताइए हमारे दर्शकों को, जो 3 चीज़ें उनको करनी चाहिए बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स। ओके, तो सर आज डिजिटल पेमेंट इज़ पॉइस्ड टू ग्रो, ये ग्रो ही करने वाला है। तो आपको सीखना ही है डिजिटल पेमेंट किस तरह से सेफली और सिक्योरली करें। तो अगर हम यूपीआई की बात करते हैं तो यूपीआई में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जांच कर ले कि जो भी यूपीआई आईडी पे आपने पेमेंट करना है या क्यूआर स्कैन किया या मोबाइल नंबर डाला, उसके नीचे कोर बैंकिंग सिस्टम नेम आता है एक्चुअल बेनिफिशियरी का। वो आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो, और अगर आप जानते हो तो आप उसी को पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात यह है कि सर यूपीआई पेमेंट करना है तो पिन डालोगे तो पैसा कटेगा ही, पिन डालने पे पैसा कभी भी वापस आपके अकाउंट में नहीं आता, राइट। और तीसरी चीज़ सर, नथिंग टू डू विद यूपीआई पर से, लेकिन जनरली आप लोगों को ग्रीड, फियर और इग्नोरेंस, इन चीज़ों से बचे रहना है। कोई भी आपको लालच दे करके पैसा अगर देने की कोशिश करे या आपको डरा करके पैसा निकालने की कोशिश करे, स्पेशली जब वो डिजिटल हो, जब वो इन पर्सन आपके सामने ना हो, तो इससे आप सतर्क रहें और इन सारी चीज़ों के स्कैम में आप ना फंसें। और लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि करोड़ों लोग हैं, उड़ीसा में हैं या बाहर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज़ यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो जब उनके हार्ड ओन्ड मनी कट जाता है या कोई फ़ोन करता है या ऐसे डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाता है, वो सब करता है, तो उस मोमेंट पे क्या करना है? मतलब खुद को वो जो पैनिक क्रिएट करते हैं या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय रुक के क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? सर बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज़ें करनी है, हमको कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है इसमें। अगर आपको एंग्जाइटी के थ्रू पेमेंट करवाया जा रहा है, या तो लालच या तो डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ है, तो आपको 2 मिनट रुकना है, सोचना है कि अगर कोई मुझे डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहा है तो क्या पुलिस वाले एक्चुअली वर्चुअल कॉल करेंगे? क्या पुलिस वाले एक्चुअली मुझको टीवी पे या वीडियो पे समन्स दिखाएंगे, या क्या टीवी वाले मुझे अपने वर्चुअल कॉल पे दिखाएंगे कि पुलिस पीछे एक लॉकअप लगा हुआ है जिसमें 4 लोग बंदे पड़े हैं? ऐसा नहीं होता, राइट। आपको सोचना है कि काफ़ी चीज़ें लॉजिकली नहीं है, जो चीज़ लॉजिकल नहीं है तो आपको उन पर फंसना नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जब पैसे जा चुके हैं, आप पुलिस में भी कंप्लेन कर चुके हैं, पैसे आपको रिटर्न आने के कितने चांसेस हैं? सर इसमें कोई प्रतिशत या चांसेस या प्रोबेबिलिटी कोई डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आप सही मैकेनिज़्म फॉलो करें। सबसे पहले आप जो भी अगर आपके साथ इस तरह का स्कैम हो तो आप अपने बैंक को रिपोर्ट करें। बैंक के पास एक चार्जबैक मैकेनिज़्म होता है, वो चार्जबैक मैकेनिज़्म से वो आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल कर सकते हैं। दूसरा है आप 1930 पे कॉल कीजिए। 1930 पे कॉल करने के बाद जहाँ पर पैसे गए हैं उस बैंक के पास नोटिफिकेशन जाता है और वो बैंक उस अकाउंट के ऊपर एक्शन ले सकता है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग दोज फंड्स, या लीन मार्क कर सकता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर। और फिर अकॉर्डिंग टू दी कोर्ट ऑर्डर्स और लॉ इन्फोर्समेंट का जो भी प्रोसीजर है उसके तहत आपके पैसे मिल सकते हैं आपको। एंड एतिक जिनस जदि आपण करेंगे ताले आपण भी कहे मु मूर्ख नुहे, कारण आपण को मूर्ख बनैकी ही सामना लोक पैसा सब नहीं जावाक चाहे। एवं मो सार का परिचय आउथरे दे दूची, नेशनल पेमेंट काउंसिल्स ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया बा एनपीसीआई जी जहाँ अंडर रे सबू पेमेंट हुए, ये होचंती संकरी तरफ रु। तेबे हार्दिक सर जो 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 सब कथा कहले से सबू जिनस मुंडे रखंतु एवं पेमेंट करने पूर्व सबू जिनस को डबल थर क्रॉस चेक करंतु। जल्दबाजी, हड़बड़ी कि कौन भय कि डर रे कौन भी जिनस करंतु नहीं, कारण यहाँ आपण कष्ट अर्जित धन जोटा कि आप केबे चाहिए खराब लोक नहीं चल जातु। कॉशियस रुहंतु एवं ता सहित सतर्क सदा सहित निजर पैसा को सेफली रखंतु, खर्च करंतु। भुवनेश्वर सागर सह मुफाणी प्रदीन टीवी।